नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर दुर्ग से है, जहां एक विशेष सभा आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम की सामान्य सभा में वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर बहस छिड़ी, जिसके बाद अशांति पर बैठे सभापति श्याम शर्मा द्वारा इस विषय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभा के मौजूद पार्षदों को बोलने का मौका मिला, जिसमें सभी भाजपा पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह मुद्दा पास कर पारित करने का दबाव बनाया। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेसी पार्षदों ने इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का एक उदाहरण बताया। इसके साथ ही सदन में वाद विवाद का दौर चलता रहा, जहां विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने सदन में इस मुद्दे को सिरे से नकारते हुए खारिज किया। साथ ही आरोप लगाया कि शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा न कर सिर्फ निगम का समय और पैसों की बर्बादी करने का कार्य किया गया। देखिए क्या कहा पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने। पिछले कई वर्षों से एक देश एक चुनाव की मांग आम लोगों के द्वारा और आम जनता जो चाहते हैं उसके द्वारा लगातार उठाई जा रही है, और इस मांग को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका निगम दुर्ग भी अब इसमें अपनी भागीदारी निभाएगी। और ऐसा राष्ट्रहित का एक मुद्दा है जिसे हम सभी लोग इस पर आम सहमति बनाकर इस एक देश एक चुनाव को सही साबित करें। जिनकी मंशा चुनाव कराने की ही नहीं होती, जिनका कार्यकाल हमेशा राष्ट्रपति शासन लगाने का रहा, वो हमें चुनाव कराने नहीं कराने की नसीहत ना दें। हम बता देना चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव में अगर सबसे पहल पूरे इंडिया में, भारत में अगर किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ ने किया है, जो नगर निगम और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने का प्रयास। चाहे कांग्रेस के क्या छोटा सा पार्षद हो, चाहे उनके सबसे बड़े गांधी परिवार का एक पुतला हो राहुल गांधी जी, उनका भी एक ही मकसद होता है कि हारो तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दो। वही चीज़ इन लोग भी सीख गए हैं और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वन नेशन वन चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, बहुत ऊपर की सोच है। पूरे देश हित में बात करते हैं और देश हित में बात करके काम भी करते हैं। आज वन नेशन वन चुनाव जो प्रस्ताव लाए हैं वो हमारे देश हित में है। देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, क्योंकि लगातार देश में हर 4 महीना 5 महीना में चुनाव होता है, उसमें पूरा प्रशासनिक तंत्र लगता है, बहुत सारे व्यवस्था लगता है, हमारे पुलिस प्रशासन लगता है, हमारे बॉर्डर में हमारे साथी लोग, नौजवान साथी जो हैं, और उनको भी यहाँ चुनाव में लगाना पड़ता है। तो ऐसे सारे जो चीज़ व्यवस्था है, जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वन नेशन वन चुनाव जो लाया है वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि देश में जो लगातार चुनाव होता है, अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था बिगड़ता है, साथ साथ आचार संहिता भी लगता है। आचार संहिता लगता है तो बहुत से काम रुक जाता है। साथ साथ हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने चुनाव से जस्ट पहले वोट का प्रतिशत बढ़ाओ लगातार आप लोगों के माध्यम से करते हैं। बहुत से व्यक्तियों का गांव में भी नाम वोटर लिस्ट में रहता है, शहर में भी रहता है, 2-2 3-3 जगह रहता है, जिसके कारण से वो वोट डाल नहीं पाता, और वोट नहीं डाल पाता तो हमारा प्रतिशत जो बढ़ना चाहिए वो कम हो जाता है। तो वन नेशन वन चुनाव जो चलेगा, जिसके तहत आधार कार्ड वोटर लिस्ट से लिंक होगा, जिसके तहत हर व्यक्ति सिर्फ एक जगह वोट डालेगा। ये देश से जुड़ी कानूनी व्यवस्था है, इसको क्या निगम स्तर में क्या इस मुद्दों को उठाया जा सकता है? देखिए, देश को जनमत चाहिए। जनमत के आधार पर लगातार हर नगर निगम में, हर पंचायत में और हर चौक चौराहों में जा कर के जनमत हासिल करना है। हम अभी नगर निगम में किए हैं, इसी तरह से संस्थाओं से करेंगे, चौक चौराहों में करेंगे, लोगों से जनमत हासिल करेंगे। उसके बाद हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। कांग्रेस के सरकार कभी चाहता नहीं अच्छा काम हो, उसका काम विरोध करना, विरोध किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत गलत था। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ करती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। सब इन्होंने जो अपना प्रस्ताव लाया, चूँकि ये नगर निगम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये जो प्रस्ताव है ये केंद्र का है। ये केंद्र में जो निर्णय होगा वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष सरकार है, वहाँ जो निर्णय होगा वो पूरे देश को मान्य होगा।
लेकिन ये यहाँ से जो लाए हैं प्रस्ताव, ये न राज्य सरकार ने कोई चिट्ठी भेजी, न केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था और महापौर का प्रस्ताव था। क्या ये निगम का समय व्यर्थ करने वाली चीज? बिल्कुल, ये नगर निगम का समय व्यर्थ करने वाली बात थी। नगर निगम के जो खर्चे हैं उसको व्यर्थ करने वाली बात थी, क्योंकि इस मामले में जो नगर निगम का कोई रोल नहीं है और वो वहाँ पर ये प्रस्ताव को लाया गया है। आप देख सकते हो कि लोकसभा में 543 सीट है, पूरे देश की विधानसभा में 4123 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव कराते हैं ये 7-8 चरणों में कराते हैं आज की डेट में, और अब विधानसभा की जो सीटें हैं राज्य सरकार वो 2-3 चरणों में चुनाव कराती है। तो ये ऐसे में तो ये 6-7 अब 8 महीने तक चुनाव चलता रहेगा, मतदाता परेशान हो जाएगा। दूसरी बात कि जो ये चुनाव आप इसमें करा रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव में, तो ये टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सरकार अगर गिर जाती है, सरकार अगर केंद्र की गिर गई तो क्या राज्य की सरकार का चुनाव कराएंगे आप? और राज्य की सरकार गिर गई तो क्या नगरीय निकाय नगर पंचायतों की चुनाव कराएंगे आप? ये कहीं से भी अपना तालमेल नहीं है इसमें। मैं संजय कोले, नेता प्रतिपक्ष। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।